हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान में हार्दिक स्वागत है। रोचक किस्से, कहानियाँ और मंदिरों के विषय में और जानने के लिए मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जैसे आप जानते हैं या आप नहीं जानते होंगे, एक ऐसे वानर के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही शक्तिशाली था, जो अनोखा था और जो रामायण काल से लेकर महाभारत तक जिसने आकर अपना मित्र ऋण उतारने के लिए बलराम जी से बहुत बड़ा युद्ध किया। काफ़ी दिन तक वो युद्ध भी चला। चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या होता है, क्या हुआ जब रामायण काल का एक वानर महाभारत में कैसे आया। जी हाँ, वो कैसे आया, क्यों आया और क्या हुआ उसके साथ, ये सब जानने के लिए मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। श्रीमद् भगवत पुराण 10वां स्कंद और अध्याय 67 में एक समय राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न पूछा कि हे सुखदेव जी, बलराम जी जो सर्वशक्तिमान एवं सृष्टि प्रलय की सीमा से प्रांगत हैं, वह अलौकिक है, उनका अद्भुत कर्म मैं सुनना चाहता हूँ। तब सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, रामायण काल का एक वानर जिसका नाम देवीद नाम का एक वानर जो बहुत ही शक्तिशाली था, वो भमासुर का सखा था, सुग्रीव का मंत्री और महेंद्र का शक्तिशाली भाई था। जब उसने सुना कि कृष्ण जी ने भमासुर को मार डाला है तो उसने मित्र ऋण उतारने के लिए श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए उतारू हो गया। फिर वो महाभारत काल के में आया, महाभारत में वो उस समय में आया और श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए सोचा उसने। तो वो बना बड़े बड़े नगरों, गांवों और अहिनियों की बस्तियों को खाड़ने लगा, आग लगाने लगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा तहलका मचाने लगा। कभी कभी वो बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़ कर उनसे प्रांत के प्राण चकनाचूर कर देता। कभी कभी वो पूरी खेतों को उजाड़ डालता। उस देविद नाम के वानर में 10,000 हाथियों का बल था। कभी कभी समुद्र में खड़ा हो कर हाथों से वो इतना जल उछाल कर समुद्र तल से देश डुबो देता। जी हाँ, जो समुद्र के पास जो देश होते वो इतना जल उठा लेता कि वो उन सारे देशों को डुबो देता। वो देविद वानर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम में आग लगा देता, उनके हवन कुंडों को मल मूत्र डाल के हवन कुंड को दूषित कर देता। वो स्त्रियों को उठाकर पहाड़ की गुफाओं में डाल देता और पुरुषों को भी गुफा में लाकर बंद कर देता और बड़े से पहाड़ से जैसे पत्थरों से मुंह उस गुफाओं का बंद करता। इस प्रकार वो देशवासियों को मारता था कि साथ में कुलीन स्त्रियों को दूषित कर देता था। एक बार वो एक पहाड़ पर रह के आराम कर रहा था, तभी उसको एक मधुर संगीत सुनाई दिया। एक पर्वत में वह चढ़ गया जिस पर्वत में संगीत बज रहा था। उस पर्वत में बलराम जी विश्राम कर रहे थे तथा उनकी सहयोगियाँ और सहयोगी सब मिल के वहाँ पे संगीत की धुन में नाच रहे थे। वो दुष्ट वानर जब उस पर्वत में चढ़ा तो उसने वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा तोड़ी फोड़ी चालू कर दी। उसने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ के फेंकना चालू कर दिया। जब वानर उसी पर्वत चढ़कर बड़े पेड़ों में उखाड़ फेंकने लगा तो कभी स्त्रियों के सामने आकर वह खूब तेज तेज हंसने लगता और कभी वहाँ जब आदमी जो उनके सखा थे वो उसका विद्रोह करते तो उनको मारने लगा। फिर वो बलराम जी के पास जाकर स्त्रियों की अवहेलना करने लगा, जिससे बलराम जी को क्रोध आया। क्रोध आने पर उनने एक छोटा सा पत्थर उसकी ओर फेंका। वो बानर बहुत ही शक्तिशाली के साथ साथ बहुत फुर्तीला भी था, उसमें 10,000 हाथियों का बल भी था। तो वो उसने उस पत्थर को ऐसे हटाया जैसे हवा का झोंका हो। बलराम जी को वह घोर तिरस्कार उनका करने लगा, तेज तेज उनके ऊपर हंसने लगा, चिल्लाने लगा, उनकी बेइज्जती करने लगा। इससे वो उनको और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया, जिससे वो बलराम जी ने अपना जब गुस्सा बहुत आया तो बलराम जी ने अपना हल उठाया तो देविद बड़ा ही शक्तिशाली, उसने अपने हाथ से उस शाख के पेड़ उखाड़ कर बलराम जी के सर पर मारने की दौड़ा। जी हाँ, जैसे बलराम जी ने जैसे अपना उठाया हल मारने के लिए तो जो था देविद वानर वो बड़े बड़े वृक्षों को उठाकर बलराम जी के सर पे मारने लगा। जब सर पे मारने लगा, दौड़ कर बलराम जी के सर पे मारने लगा तो उसके वृक्षों को बलराम जी ने अपने हल से ऐसे तोड़ डाला कि वो छोटे छोटे जैसे लगा कि पत्तों की तरह टूट रहे हों।
और अपने मुसल से उसके ऊपर प्रहार किया। उनने अपने मुसल से उसके ऊपर प्रहार किया। फिर जब मुसल से उन्हें प्रहार किया तो डेविड का सिर फट गया और फिर डेविड ने अपनी चोट की कोई फिक्र न करते हुए अपने ऊपर प्रहार की। उसने इसका प्रहार किया पर वृक्ष से बलराम जी ने वृक्ष अपने हल से। वो ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा चिढ़ गया। फिर इस प्रकार एक वृक्ष टूटता तो दूसरा वृक्ष से प्रहार करने लगता। वो एक वृक्ष फेंकता, वो टूटता, फिर दूसरा फेंकता। इस तरह वो हजारों सैकड़ों वृक्षों को फेंकने लगा। तभी उसने देखा कि सारा वन पेड़ रहित हो गया है, वहाँ एक भी पेड़ नहीं बचा है। तो फिर वो क्रोध में आकर बलराम जी के ऊपर अपनी जो उसकी भुजाएं थीं वो उन भुजाओं से बलराम जी के ऊपर उसने बहुत ज़्यादा तीव्र से प्रहार किया। जब बलराम जी के ऊपर उसने तीव्र से प्रहार किया तो बलराम जी को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आया। क्रोध आने पर उनने अपना हल अपने हाथों से हटा के दोनों हाथों से उसकी पसलियों पे इतनी तेज से वार किया कि वो धरती पे गिर पड़ा। जब धरती पे गिर पड़ा तो उसके मुंह से खून की नदियाँ बहने लगी। जब खून से नदियाँ बहने लगी तो वो वहीं पे समाप्त हो गया। और तभी आसमान में जोर जोर से बलराम जी के जयकारे होने लगे। उनकी चारों तरफ उनकी गीत संगीत होने लगे और साधु होने लगा। साधु बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु करने लगे, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था जिसने बहुत ही ज़्यादा ही सबको परेशान किया हुआ था और बहुत ज़्यादा उर्दंग कर रहा था। ऐसे और किस्से और कहानियाँ जानने के लिए मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।